जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। ये नजारा देखकर हर कोई बिल्कुल सन्न है कि सदन के अंदर किस तरह से विधायक आपस में एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहरा दिया। बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पूरे मामले का सबसे पहले विरोध किया। भाजपा विधायकों ने नारेबाजी की, लेकिन विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। इस दौरान सज्जाद लोन ने वहीद पारा के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों के साथ मिलकर शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ंत शुरू कर दी। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। मार्शल्स ने RS पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर भी निकाल दिया। 3 विधायक तो घायल भी हो गए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाते रहे। इस पर स्पीकर ने कहा कि ये विधानसभा है, मछली बाजार नहीं। बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था। 2019 से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बीते 6 नवंबर को सदन की कार्रवाई शुरू हुई और ये शुरू होते ही बवाल के आसार बनने शुरू हो गए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस यानी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार यानी बीते दिन पास कर दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश कर दिया। इसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द किया था। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहां के प्रतिनिधियों से बात करेगी। इसकी संवैधानिक बहाली पर भी काम करने की बात कही गई। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि ये बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, PC प्रमुख सज्जाद लोन और PDP विधायकों ने इसका समर्थन किया। जम्मू विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार यानी 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाते रहे। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब LG के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली की कोशिश करने का वादा किया। प्रस्ताव पास होने के बाद CM उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है। इस प्रस्ताव के पारित होने का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश है और प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति उपराज्यपाल के पास जाएगी। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, इसीलिए ये भी संभावना है कि प्रस्ताव वहीं अटक जाएगा और किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे विस्तार से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसे जब हटाया गया था तो तत्कालीन मोदी सरकार ने तगड़ा होमवर्क किया था। संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 370 को एक बार फिर से बहाल करना लगभग असंभव है। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान के अनुच्छेद 367 को संशोधित किया गया था, जिसने 370 को हटाने का मार्ग खोल दिया।
अब इस अनुच्छेद को बहाल करने के लिए संविधान में फिर से संशोधन की जरूरत होगी, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और देश की आधे से ज्यादा विधानसभाओं की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में अब तो ये लगभग असंभव ही लगता है। अगर आने वाले सालों में केंद्र में सरकार बदल भी गई तो इसका रिस्क कोई नहीं उठाएगा। बीजेपी नेता निर्मला सिंह ने कहा कि 370 अब इतिहास बन गया है। उमर अब्दुल्ला सरकार पाकिस्तान का हौसला बढ़ा रही है। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया। ऐसे में 370 के प्रस्ताव को गैर संवैधानिक तरीके से विधानसभा में लाकर चोरों की तरह छिपकर जल्दबाजी में पेश करना दिखाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोबारा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहती है। ये भारत माता की पीठ पर कांग्रेस ने खंजर घोंपा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसी जनता के खिलाफ काम कर रही हैं। दरअसल आतंकवादियों के एजेंडे को कश्मीर में पूरा करने की साजिश करने के आरोप भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए जाते रहे हैं। लेकिन बीजेपी विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ईंट से ईंट बजा देने का दावा भी कर रही है। इस एजेंडे को यहां पर ना चलने देने की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है। वहीं इस मामले पर ही आज भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को संसद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना और अपमान करने का अधिकार आखिर किसने दिया। मैं इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि कल इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान का गला घोंटने की हिमाकत की। कल इंडिया गठबंधन ने जो प्रस्ताव पारित किया उसके तहत वे जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं उनसे यानी कि सरकार से पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार खड़ी होगी? दलितों और पिछड़े समाज को जो अधिकार मिले हैं, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार खड़ी होगी? कल का प्रस्ताव उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के रणनीतिक समर्थन को दर्शाता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चुनी गई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय भारत को जोड़ने की बजाय तोड़ने का सबूत दे रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से कहना चाहती हूं कि अनुच्छेद 370 कभी भी दोबारा स्थापित नहीं होगा। भारत को विभाजित करने का उनका जो भी प्रयास है वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरह का नजारा देखने को मिला, जिस तरह की चीजें सदन के अंदर हुई, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब ये मामला कहां तक बढ़ता है, फिलहाल तो सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ये धारा 370 को दोबारा बहाल करने का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हर ओर सिर्फ इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है। साथ ही चर्चा हो रही है उस पूरी मारपीट की, उस पूरे धक्का मुक्की की जो कि विधायकों के बीच एक सदन के अंदर देखने को मिली। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।